अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जिसने भारत में खलबली मचा दी है। क्या चीन ने भारत पर पानी का एटम बम गिरा दिया है? यह सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार भी बन सकता है। नाजरीन, भारत जो खुद पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार बनाने की धमकियां देता रहा है, आज खुद उसी खतरे की जद में आ चुका है। चीन ने तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर मंसूबा शुरू कर दिया है और भारत के लिए यह किसी पानी के एटम बम से कम नहीं। जब भारत ने पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकी दी तो शायद उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन चीन उसके खिलाफ पानी को असल हथियार बना देगा। क्या यह चीन की खामोश मगर कारी ज़र्ब है? वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप जान सकें कि यह डैम भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है और खित्ते में इसका क्या जुग्राफाई और स्ट्रेटेजिक मतलब है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन, अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चीन का ये मेगा डैम क्या है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली च्याओंग ने हाल ही में तिब्बत में दरियाए यरलिंग सनपो पर एक देव हैकल डैम का संग बुनियाद रख दिया है। यह डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है और इस पर 168 अरब डॉलर की खतीर लागत आएगी। चीन के थ्री गोर्जेस डैम को दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट समझा जाता है, लेकिन यरलिंग सनपो डैम की पैदावार इससे भी 3 गुना ज़्यादा होगी। इस मंसूबे की सालाना पैदावारी सलाहियत 300 अरब किलोवाट आवर बिजली है, जो न सिर्फ चीन की आम ज़रूरियात बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडस्ट्री और क्रिप्टो माइनिंग जैसे शोबों के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। नाजरीन, अब बात करते हैं कि क्या ये डैम कहाँ वाक़या है और इसका पानी कहाँ जाता है। यरलिंग सनपो दरिया तिब्बत के पहाड़ों से निकलता है और भारत में दाखिल होकर ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। यह दरिया भारत की 2 रियासतों अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होता हुआ आखिर में बांग्लादेश में दाखिल होता है। इसलिए अगर चीन इस पानी के बहाव को कंट्रोल कर ले तो भारत और बांग्लादेश दोनों इसके ज़ेरे असर आ जाते हैं। नाजरीन, सवाल यह है कि यह मंसूबा कब शुरू हुआ और यह कब मुकम्मल होगा। यह मंसूबा चीन के 5 साला तरक्याती मंसूबे में 2020 में शामिल किया गया था, लेकिन इसे बाज़ाब्ता मंजूरी दिसंबर 2024 में मिली। अब इसकी तामीर का आगाज़ हो चुका है और चीन ने हदायत दी है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। यह सवाल बहुत अहम है कि क्या यह सिर्फ तवानाई का मंसूबा है या एक स्ट्रेटजिक हथियार। चीन ने बज़ाहिर इस मंसूबे को तवानाई के हसूल का जरिया करार दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके नीचे मौजूद भारतीय रियासतें मुकम्मल तौर पर इस डैम के रहमो करम पर होंगी। जब चाहे चीन पानी रोक सकता है या सैलाबी रेले छोड़कर तबाही मचा सकता है। तिब्बत का इलाका जिस बुलंदी पर वाक़या है, वहां से अगर पानी छोड़ा जाए तो वह नीचे के इलाकों में तबाही मचा सकता है। इसीलिए इसे पानी का एटम बम भी कहा जा रहा है। नाजरीन, अब बात करते हैं भारत के रद्द-ए-अमल पर। भारत इस मंसूबे पर शदीद तशवीश का इजहार कर चुका है। दिल्ली की हुकूमत को खदशा है अगर चीन इस डैम के जरिए पानी को सियासी हथियार बना ले तो भारत की फसलें, बिजली की पैदावार और करोड़ों अफराद का रोज़मर्रा का पानी खतरे में पड़ जाएगा। ख़ास तौर पर आसाम और अरुणाचल प्रदेश की रियासतें बराह रास्त मुतासिर होंगी। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस डैम के खिलाफ कुछ कर सकता है? यहां मामला मजीद पेचीदा हो जाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा यानी जनूबी तिब्बत करार देता है। भारत इस पर दावा करता है, लेकिन चीन इसे तस्लीम नहीं करता। यही वजह है कि जब भारत ब्रह्मपुत्रा पर अपने हाइड्रो मंसूबे बनाता है तो चीन उस पर एतराज़ात उठाता है। अब चीन ने भी इसी मंतक के तहत तिब्बत में यह मंसूबा शुरू कर दिया है और भारत के पास कानूनी तौर पर कोई मौसर एतराज़ करने का जवाज़ नहीं बचता। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, उस पर क्या असरात होंगे?
नाजरीन, बांग्लादेश पर इस मंसूबे के असरात बहुत गहरे होंगे। बांग्लादेश जो दरियाए ब्रह्मपुत्रा का आखिरी स्टेशन है, इस मंसूबे से शदीद मुतासिर हो सकता है। अगर पानी की मिकदार कम हो जाए या बहाव गैर फितरी हो जाए तो वहाँ के किसान, सनतें और आम शहरी सब मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। मुमकिना तौर पर बांग्लादेश में पानी की किल्लत, खुश्कसाली या अचानक सैलाब जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। नाजरीन, क्या ये मंसूबा माहौलियाती तबाही का सबब बनेगा या नहीं? माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक इतने बड़े डैम से ना सिर्फ मकामी इकोसिस्टम मुतासिर होगा बल्कि आलमी सतह पर भी माहौलियाती तवाज़न बिगड़ सकता है। दरियाओं की कुदरती रवानी में मुदाखलत से ज़मीन खिसकने, माहौलियाती हिजरत और जंगलात की तबाही जैसे मसाइल जन्म ले सकते हैं। ताहम चीन का कहना है कि उसने साइंसी बुनियादों पर हर पहलू का जायज़ा लिया है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तमाम तकाज़े पूरे किए हैं। नाज़रीन, सबसे अहम सवाल, क्या चीन इस मंसूबे को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करेगा? चीन ने ताहाल ऐसे किसी इरादे का इजहार नहीं किया, लेकिन बैनुल-अक़वामी स्ट्रैटेजिक माहिरीन का कहना है कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं। भारत खुद पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के बयानात देता रहा है और अब उसे खुद इसी खतरे का सामना है। पाकिस्तान के लिए इस मंसूबे का क्या मतलब हो सकता है? नाज़रीन, फिलहाल पाकिस्तान बराह रास्त इस मंसूबे से मुतासर नहीं होगा, लेकिन भारत पर चीन का दबाव पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रैटेजिक बिफर पैदा कर सकता है। जब भारत को मशरकी सरहद से परेशानी लाहक हो तो वो मगरिब यानी पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना पॉलिसी इख्तियार करने से गुरेज करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ये मौका है कि वो चीन के साथ पानी के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई ताउन के मुआहदे करे। इस हवाले से एक और सवाल है कि क्या भारत को अब अपनी पानी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए? बिल्कुल, भारत जो खुद सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की बातें कर रहा था, आज उसी तरह के खतरे का शिकार हो चुका है। चीन ने उसे बावर करवा दिया है कि जो हथियार वो दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, वही हथियार किसी दिन उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत को ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ पानी के मुआहदों का एहतराम करना होगा, बल्कि खित्ते में पानी को सियासत से अलग रखकर मुश्तरका मफादात के तहत पॉलिसियां अपनाना होंगी। चीन की यिजियांग कंपनी ने क्या और इसका किरदार इस हवाले से क्या होगा? यर्लिंग सनपुर डैम की तामीर और ऑपरेशन के लिए चीन ने खुसूसी यिजियांग कंपनी कायम की है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में महारत रखती है। इस कंपनी का मकसद मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करना और बिजली की तरसील के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ तक कि एक पावर स्टेशन लाइन तिब्बत से हांगकांग तक बिछाने का भी मंसूबा शामिल है। नाजरीन, क्या भारत के पास कोई जवाब है? अभी तक भारत की तरफ से कोई वाज़ह हिकमत अमली सामने नहीं आई, ना कोई रद्द अमल सामने आया। अलबत्ता उसने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों के सामने अपनी तशवीश ज़रूर ज़ाहिर की है, लेकिन चूँकि यह मंसूबा चीन के अपने इलाके में है और अरुणाचल प्रदेश पर मलकियती दावा का भी मसला है, इसलिए भारत के इतराज़ात ज़्यादा देर असर नहीं रख सकेंगे। नाजरीन, क्या आने वाले दिनों में पानी के मसले पर जंग हो सकती है? ताहम चीन और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं और बराह रास्त जंग का इम्कान कम है, लेकिन पानी के मसले पर इलाकाई तनाव, प्रॉक्सी तसादम और इक़्तिसादी पाबंदियाँ जैसे इक़दाम देखने को मिल सकते हैं। आने वाला वक्त ये बताएगा कि क्या पानी वाकई ही अगली आलमी जंग की बुनियाद बनेगा या नहीं। नाज़रीन, पानी ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन जब यही पानी सियासी हथियार बन जाए तो उसके नताइज तबाहकुन होते हैं। चीन का तिब्बत में ये मेगा डैम भारत के लिए सिर्फ एक इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं, बल्कि एक जुग्राफाई और सियासी धचका भी है। अगर आप समझते हैं कि भारत को अब दूसरों को पानी की धमकियां देने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।